ठीक है। इफ स्टेटस इक्वल टू 1, देन क्या लिखा आ जाए? लिखा आ जाए जे ऑप्शन, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग। कहां पर दिखे? स्क्रीन के बीचों बीच। और क्या मैसेज दिखे? डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि जे ऑप्शन पैन को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ओके 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 ओके। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको हटा के मैं यहां लिख देता हूँ ना, और भी सही हो जाएगा। ठीक है। क्या लिख दें यहाँ पर? इंट स्टेटस। और कॉल कर दें हम, यही हमें क्या दे देगा? एक इंट वैल्यू। वॉइड को हटा के इंट कर दिया। इंसर्ट डेटा आपने कॉल किया और क्या क्या भेजा? यहाँ पर कॉलिंग लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब सही है। एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, ये हो जाएगा। तो रिटर्न में क्या चला जाए? स्टेटस। ठीक है। अब देखिए क्या चेंज किया है, जल्दी से मैंने चेंज कर दिया, तो आप लोगों को हो सकता है देखने को नहीं मिला हो। रिटर्न स्टेटस यहाँ पर आएगा। और दूसरा कि जो इंट स्टेटस है, बाय डिफॉल्ट स्टेटस की वैल्यू 0 कर देते हैं और ये हटा देते हैं। अब सही है। अब कोई एरर नहीं। तो देखिए हमने क्या किया, वापस आते, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि जैसे ही पास और रीपास इक्वल होंगे, अंदर जाएगा। इंसर्ट डेटा नाम का एक मेथड कॉल होगा, जो क्या करेगा? ईमेल और पासवर्ड भेजेगा। इंसर्ट डेटा जैसे ही मेथड कॉल होगा, तो ये हमें क्या दे देगा? अंदर जाएगा तो स्टेटस की वैल्यू 0। कनेक्शन बनाएगा, क्वेरी सेट करेगा, क्वेरी में वैल्यूज पुट करेगा, देन एग्जीक्यूट करवा देगा। एग्जीक्यूट अपडेट आपको रिटर्न में क्या देता है? इंट वैल्यू। आपको अगर इंट नहीं चाहिए, आपको बुलियन वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिख दो? अपडेट। ठीक है, अपडेट। अब एग्जीक्यूट आपको क्या देगा? बुलियन वैल्यू। तो यहाँ पर स्टेटस को भी क्या कर दो? बुलियन। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख देते हैं इसकी फॉल्स। ठीक है। लेकिन ये मेथड रिटर्न में क्या चाहिए? इंट। तो यहाँ पर इंट की बजाय हम क्या रखते हैं? बुलियन। ओके। और यहाँ पर भी रख देते हैं बुलियन, और सिर्फ स्टेटस यहाँ लिख दो, जैसा स्टेटस। ठीक है, अब और भी इजी हो। इंसर्ट डेटा को कॉल करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगी? बुलियन वैल्यू। तो एग्जीक्यूट आपको रिटर्न में क्या देगा? एग्जीक्यूट हो गया तो ट्रू, नहीं हुआ तो फॉल्स। तो स्टेटस की वैल्यू या तो ट्रू या तो फॉल्स, या हम रिटर्न करवा देंगे। जैसे ही रिटर्न होगा तो स्टेटस की वैल्यू या तो ट्रू या तो फॉल्स। इफ अगर ट्रू है तो अंदर जाएगा और क्या लिख देगा? डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुल। लेकिन अगर फॉल्स है तो वापस एक जे ऑप्शन पेन ओपन होगा, इसमें क्या लिखा आएगा? डेटा नॉट इंसर्टेड। डेटा नॉट इंसर्टेड। ठीक है। देन ये सब करने के बाद हमें क्या करना होगा? ईमेल, पासवर्ड और री पासवर्ड फील्ड को क्या करना है? एम्प्टी। ठीक है। अभी भी देखिएगा इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आपको मिलेंगे। रन कराता हूं मैं पहले तो प्रोग्राम को। रन फाइल। फाइल रन हो रही है। ईमेल आईडी तो मैं लिख देता हूँ @gmail.com। पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड भी लिख दिया। अब जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे तो
डेटा नॉट इंसर्टेड लिखा है, डेटा नॉट इंसर्टेड। ओके, अब देखें क्या डेटा नॉट इंसर्टेड है। डेटा तो यहाँ इंसर्ट हो गया, नॉट इंसर्टेड क्यों आ रहा? डेटा तो इंसर्ट हो गया ना, नॉट इंसर्टेड क्यों आ रहा है? तो इसके पीछे का रीजन चेक करते हैं। स्टेटस की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या रख दी हमने, फॉल्स। अंदर गया ps डॉट एग्जीक्यूट, क्या हो जाना चाहिए, ट्रू। ट्रू होने के बाद जाना चाहिए रिटर्न स्टेटस। ठीक है, ऐसा ही होगा। कि यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है, एग्जीक्यूट तो हो रहा है। एक काम करते ना, यहाँ प्रिंट करा के देख लेते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटस की वैल्यू। abc@gmail.com, पासवर्ड abcde, साइन अप। डेटा नॉट इंसर्टेड आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉल्स। यहाँ फॉल्स दे रहा है, जबकि डेटा इंसर्ट हो जहाँ गया होगा। हाँ बोलो भैया, बोलो क्या मिस्टेक दिख रही है? हो सकता है मुझे ना दिख रही हो, आप लोग को दिख रही हो, बताइए सर कहाँ पर। हाँ, सर जहाँ इफ है ब्रैकेट में लिखे वहां यहाँ स्टेटस फॉल्स बताएगा ना सर। इफ में कहाँ बताएगा? ऊपर सर। ऊपर, यहाँ यहाँ क्यों फॉल्स बताएगा? यहाँ क्यों फॉल्स बताएगा? पहले तो ये कॉल होगा, इंसर्ट डेटा, कॉल हो गया, अंदर गया, स्टेटस की वैल्यू डिफॉल्ट हमने रख दी फॉल्स, अंदर गया, ये सारा काम हुआ। देन जब एग्जीक्यूट करवाया तो डेटा एग्जीक्यूट हो गया, तो रिटर्न में स्टेटस में फॉल्स क्यों आया? ठीक है, आउटपुट अगर देखें, ये आउटपुट विंडो मैंने ओपन करी तो यहाँ पर फॉल्स दे रहा है, फॉल्स प्रिंट हो रहा है, ऐसा क्यों? अगर इसको एग्जीक्यूट अपडेट करते, अपडेट, तो ये रिटर्न में क्या देता है आपको, इंट वैल्यू। इंट वैल्यू बाय डिफॉल्ट रख देते हैं 0। ठीक है, स्टेटस, और यहाँ पर भी हम क्या देते हैं, इंट वैल्यू। ठीक है, तो जहां जहां बुलियन था वहां वहां इंट कर देते हैं, इंट। स्टेटस बराबर है क्या, 1 के। ठीक है, पूरा प्रोग्राम सही हो गया, वापस रन करा के देखें। साइन अप, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, अब सही आ रहा है। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो इंट ही रहने दो अभी। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आ रहा है, देखें। port@gmail.com 123 abc, सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट, डेटा इंसर्ट कराना अब आपको आ गया, कैसे डेटा को इंसर्ट कराते हैं। अब हम क्या करें, लॉगिन पेज बनाते हैं और वहां से चेक करते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड। ठीक है, अभी हमने क्या बनाया, साइन अप पेज। अब हम क्रिएट करते हैं लॉगिन पेज।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं एक, इसी में डिजाइन में आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ तो आपका वो बटन होगा। अच्छा, एक ये भी चेक कर लेते हैं ना कि सही है कि नहीं है। सर ईमेल, सर ये जब सब लिखने के बाद फिर वापस तो इरेज ही नहीं हुआ सर, ऊपर हाँ से लिखा हाँ ही हाँ, रहेगा पूरा वही वही पुराना। वही 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 एक बार चेक कर लेते हैं ना इसको। एक नया डाल देते हैं। jatin@gmail.com, पासवर्ड है इसका 098 IOP, 098 IPP, साइन अप, पासवर्ड मिसमैच। ठीक है, पासवर्ड मिसमैच आया, तो यहाँ पर हम क्या करें, ओपी कर देते हैं। साइन अप पे क्लिक किया, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, ओके कर दिया। ओके लिखा है तो अभी भी ये सारे डेटा आपको शो हो रहे हैं, जबकि हट जाना चाहिए। ठीक है, हट जाना चाहिए, ये अभी भी शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, लास्ट में ये जो बटन का जो है ना कोड, इसमें लास्ट में आपको क्या करना है कि टीएफ मेल, हाँ टीएफ मेल है, इसको गेट की जगह सेट टेक्स्ट कर दो। और कैसा टेक्स्ट, एम्प्टी, टीएफ, सॉरी, पीएफ पास डॉट सेट टेक्स्ट, ये भी एम्प्टी कर दो। पीएफ, और क्या था, रीपास, रीपासवर्ड डॉट सेट टेक्स्ट, इसको भी क्या कर दो, एम्प्टी कर दो। ठीक है, ये भी एम्प्टी कर दिया। लेकिन इससे भी एक खतरा है, चलिए खतरा देखिए, खतरा पहचान। हमने कोई नया तो डेटा अभी लिख सर दिया। कोई स्पेस स्पेस रुकना स्पेस रुकना लिख भैया, देगा एक तो मिनट वो एक भी मिनट हो भैया, मैं जाएगा भूल सर? जाऊंगा भैया, भैया रुकना 2 मिनट रुके, मैं भूल जाऊंगा यार। हाँ। आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, आपके दिमाग में भी वही चल रहा है जो मेरे दिमाग में चल रहा है, लेकिन मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से uday@yahoo.com, पासवर्ड 8989 IOP, 8989 IOP, साइन अप, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके, देन सारी चीजें हट गई। लेकिन अब हुआ क्या, डेटा इंसर्ट हो गया, देखिए उदय उदय का डेटा इंसर्ट हो गया, जतिन तो हो गया था, उदय भी हो गया। अब लेकिन अगर इसी प्रोग्राम को मैं वापस साइन अप कर दूं, तो अभी भी क्या लिखा रहा है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, खाली डेटा है, और तब भी आप बोल रहे हो कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए डेटाबेस में क्या आया होगा, डेटाबेस में एक 6 नंबर की खाली रो हो गई। ठीक है, जो सही नहीं है। तो हमें इस प्रोग्राम में और भी चेंजेस करने होंगे। क्या, कि पहले तो ये चेक करना है कि क्या ये तीनों खाली हैं, क्या इनमें से कोई एक भी खाली है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन लगा देते हैं कि इफ ईमेल इफ ईमेल डॉट इज एम्प्टी, क्या खाली है, और पास डॉट इज एम्प्टी, और क्या है भैया इसमें, रीपास रीपास डॉट इज एम्प्टी, क्या ये खाली है? अगर हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, ये कब चलना चाहिए, जब ये एम्प्टी ना हो। मैं नॉट लगा रहा हूं, जब ये एम्प्टी ना हो तब ये अंदर का काम हो। लेकिन अगर खाली मिलते हैं ये, तो क्या करें, तो हम यहाँ पर लिखवा देते हैं एल मैसेज में,
प्लीज फिल ऑल फील्ड्स, सारी फील्ड लिखो, सारी फील्ड को फिल करो। ठीक है, तो एक इफ के अंदर हमने दूसरा इफ बना दिया। ठीक है, इसको अंदर कर देते हैं थोड़ा सा। सर वहाँ ट्रिम मेथड भी लगा कौन दीजिए सा सर। मेथड भैया? सर ईमेल इज एम्प्टी लिखा ना, ट्रिम हाँ, ट्रिम, क्योंकि सर वो अगर स्पेस 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 भी दे देंगे तो अभी भी वो सर होना दिखाएगा सर। अगर वहाँ ट्रिम कर देंगे तो फिर क्या ओ आउटपुट तक वेरी पूरा नाइस, ये हो वेरी जाएगा सर, नाइस, सही हो वेरी जाएगा। नाइस। तो हम ऐसा लिख दें, ईमेल डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन, नॉट हटाना पड़ेगा, इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, इज ग्रेटर देन 3 कर देते हैं सब में, कि भाई 3 से बड़ा होना चाहिए लेंथ, अगर छोटा है तो, या 3 नहीं, अभी तो हम एक ही सैंपल रखें 0 के, कि भाई 0 नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, आपने सही दिया आंसर। ये नॉट हटा देता हूं मैं, यहाँ पर भी नॉट हटा देता हूं। ओके, अब रन करा के देखते हैं क्या अब चीजें सारी साफ है। चाय भी ठंडी हो गई है, सारे खाली हैं, सारे खाली हैं। प्लीज फिल ऑल फील्ड्स। अगर भाई किसी ने स्पेस भी दे दिया तो, सर अभी इसमें ईमेल में स्पेस 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 लग के क्लिक करके दीजिए। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आ गया। सर तीनों फील्डों में सर, और सर ट्रिम कर दीजिए फिर उसका पास को, उसके बाद फिर वो उसमें ये लिख दीजिए इज नॉट एम्प्टी हो जाना चाहिए, तब वो सही रहेगा सर। ट्रिम कर देंगे, सारे स्पेसेस हटा दे ही दिखाएगा फिर। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन आंसर दे रहा है ये मेरे को? जी तनुज, वेरी गुड। तो मैं नाम, तुम्हारे नाम में पहले जी लगा हुआ है, तो आदर सम्मान पहले ही मिल जाता तुम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ईमेल डॉट ट्रिम कर दे इधर, ऐसे ही है सर। गेट टेक्स्ट के बाद ट्रिम कर देते हैं, यस सर, डॉट यस सर। ट्रिम। वेरी गुड यार, वेरी गुड। अब आपको समझ में आ गया होगा प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ती है, कितने हमें डायरेक्शन में देखना पड़ता है। अब सही है। जी तनुज, एक काम करते हैं, जो हमारा रॉन्ग डेटा है उनको हम हटा देते हैं, जैसे कि 6 और 7, इन दोनों को मैं क्या करूं, मैं इंसर्ट डुप्लीकेट डिलीट सेलेक्टेड रो, इनको डिलीट कर दिया। ओके भैया, रन करा लेते हैं इसको। अब कितने भी स्पेस दे दो, ईमेल में स्पेस दे दिए, पासवर्ड में स्पेस दे दिया, है ना, यहाँ पर भी स्पेस दे दिया। साइन अप, प्लीज फिल ऑल फील्ड्स, वेरी गुड। अब सही बन गया, अब सही है। ठीक है, तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन वाला काम कर रहा है पूरी तरीके से, फुली फंक्शनल हो गया अभी ये। अब हम लॉगिन का बना लेते हैं। तो लॉगिन के लिए यहाँ पर एल मैसेज को मैं थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ, और नीचे हम छोटा सा लिख देते हैं, एक लाइन खींच के, एक लेबल यहाँ पर दे देते हैं, और लेबल में लिख देते हैं, इफ यू आर ऑलरेडी साइंड अप, देन गो टू लॉगिन। ठीक है, इसका साइज हम बड़ा कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाके साइज बड़ा यानी कि 18 कर दो इसको। ओके,
देन थोड़ा सा कोने में ले जाओ इसको, और यहाँ पर हम बटन कर देते हैं। बटन दे दो एक, बटन ये रहा। ठीक है, यहाँ लिखवा देते हैं हम लॉगिन। साइज भी इसका बड़ा कर देते हैं, इसका फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 18 बोल्ड में। देन इसका फोरग्राउंड कलर भी हम, नहीं बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब सही। देन एक सेपरेटर आप यहाँ पर ले लो। ये सेपरेटर आ गया। ठीक है, लॉगिन, लॉगिन भी हमने बना दिया। अब लॉगिन के लिए लॉगिन पेज भी ओपन होना चाहिए ना। लॉगिन हमने जैसे क्लिक किया तो लॉगिन पेज ओपन हो जाना चाहिए। तो पैकेज पर राइट क्लिक करके एक नया जे फ्रेम बना, इसका नाम रख देते हैं लॉगिन पेज। इसका नाम रख देते हैं लॉगिन पेज। ठीक है, ये आपका क्रिएट हो गया लॉगिन पेज। लॉगिन पेज में क्या क्या चीजें चाहिए होती है? लॉगिन पेज में तो एक बटन चाहिए लॉगिन नाम का। ठीक है, दूसरा लेबल चाहिए, यूजर नेम या ईमेल आईडी लिखिए और पासवर्ड लिखिए। देन टेक्स्ट एरिया चाहिए, टेक्स्ट एरिया नहीं, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड चाहिए। एंड देन एक पासवर्ड फील्ड चाहिए, क्योंकि आपको पासवर्ड देना है। ठीक है, इन सभी को हम क्या कर देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और इनका साइज भी बढ़ा लेते हैं। साइज 24 बोल्ड। ओके, सभी को एक साथ सेलेक्ट करके आप कर सकते हो। एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड, एडिट टेक्स्ट कुछ भी शो नहीं करना। देन वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं टीएफ, टीएफ ईमेल। ध्यान रखिएगा, ये हमने यूजर रजिस्ट्रेशन में रखा था टीएफ ईमेल, लॉगिन पेज में टीएफ ईमेल नहीं रखा है ना। तो आप अगर यूनिक नेम देना, आप अगर नाम दे रहे हो तो यूनिक देना है आपको किसी एक पेज में। जैसे कि यूजर रजिस्ट्रेशन में हमने इस फील्ड को क्या दिया था, टीएफ नेम, तो किसी और फील्ड को टीएफ नेम मत दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, लॉगिन पेज में लिख रहे हैं टीएफ नेम इस। ठीक है, इसके वेरिएबल का नाम क्या रखा है, टीएफ नेम या टीएफ ईमेल। एडिट टेक्स्ट, पासवर्ड फील्ड भी हटा दी, दोनों श्रिंक हो गए, तो इसको भी वापस रिसाइज कर देते हैं, बड़ा ही कर दें। बटन, बटन पे क्या शो होना चाहिए, लॉगिन। ठीक है, बटन का आप कलर भी चेंज कर दीजिए, प्रॉपर्टीज, देन बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कलर आप दे दीजिए बटन को ब्लू, और फोरग्राउंड कलर यानी कि फॉन्ट का कलर ये आप दे दीजिए येलो। ठीक है, तो लॉगिन आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। मान लीजिए ईमेल और पासवर्ड मिसमैच, तो क्या लिखें, या अगर है ही नहीं डेटाबेस तो हम यहाँ पर एक एल मैसेज दे देते हैं, कुछ भी शो नहीं करना, रिसाइज कर लेते हैं इसे। चेंज वेरिएबल नेम, नाम रख देते हैं एल एम एस जी। फॉन्ट साइज इसका भी आप बढ़ा दीजिए, ज्यादा मत बढ़ाइए, इसको कर दीजिए 18 बोल्ड में या प्लेन में, जो भी करना है। और इसका फोरग्राउंड कलर रेड, क्योंकि ये कुछ वार्निंग टाइप की देगा, एरर मैसेज देगा।
ओके, तो ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया। ये हो गया आपका टीएफ ईमेल, ये हो गया आपका पासवर्ड फील्ड। पासवर्ड फील्ड को नाम नहीं दिया हमने, चेंज वेरिएबल नेम पीएफ पास। ठीक है, सब कुछ हो गया। अब क्या करें, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, देन इवेंट, देन एक्शन परफॉर्म। ओके, अब कहां पर कर्सर चमक रहा है, ये रहा। तो सबसे पहले तो वैल्यू निकाल लेते हैं, स्ट्रिंग यूजर नेम, यूजर कर लेते हैं इसको, टीएफ ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट, स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू टीएफ, सॉरी, पीएफ पास डॉट गेट टेक्स्ट। अब हमें ये चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, ये ईमेल आईडी और ये पासवर्ड सही है या नहीं है। तो हम क्या चेक करें, कैसे चेक करें? तो एक मेथड में यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक। यहाँ पर क्या क्रिएट किया था हमने, किस नाम से? यहाँ पर क्रिएट किया था हमने इंसर्ट डेटा नाम से। यहाँ पर सेलेक्ट डेटा नाम से कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड या पब्लिक स्टैटिक। अभी मैं वॉइड कर रहा हूँ, बाद में अगर चेंज करना हो तो करेंगे। सेलेक्ट डेटा, देन जो जो हमें चाहिए थे वो सब हम निकाल लेते हैं, जैसे कि इतना पार्ट हम निकाल लेते हैं। ट्राई, देन कैच, एक्सेप्शन की। ओके, कनेक्शन भी हमने बना लिया। हाँ, ये इंपोर्ट कराने का आपको बोलेगा, कर देना। अब देखिए, आपको ये चीजें भेजनी है। आप जब मेथड को कॉल करोगे तो ये चीजें भेजनी है, यूजर और पास। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रिंग यूजर कॉमा स्ट्रिंग पास। ठीक है, अब क्वेरी बनाते हैं। क्वेरी क्रिएट करते हैं, सेलेक्ट ईमेल कॉमा पासवर्ड फ्रॉम, सेलेक्ट ईमेल कॉमा पासवर्ड फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, साइन अप, वेयर ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेरी आई। देन यहाँ पर क्या भेज दें, पहले वाले पैरामीटर पे यूजर और दूसरे पे पासवर्ड। ठीक है, अभी इस पे हम कुछ काम नहीं कर रहे, थोड़ी देर में जब कॉल कराएंगे तब आपको मिलेगा। मान लेते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने लिखा है वो आपने भेज दिया सेलेक्ट डेटा से। देन अंदर गया, अंदर जाने के बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड ये है क्या? ठीक है, अगर है, ठीक है, तो वैल्यू निकाल लेगा। तो हम क्या करा दें, पीएस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, पीएस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी का रिटर्न टाइप रिजल्ट सेट आरएस। ठीक है, रिजल्ट सेट को इंपोर्ट करा लीजिए। कैसे? कि जहां पर एरर आ रही है वहां पर आप क्लिक करिए, देन लेफ्ट हैंड साइड के आल्ट के साथ एंटर प्रेस कर दीजिए, आपको सजेशन मिल जाए। अब चेक कराते हैं कि इफ rs डॉट फर्स्ट, इफ rs डॉट फर्स्ट, फर्स्ट से क्या होगा, फर्स्ट रो मिल जाएगी क्योंकि हमें एक ही डेटा चाहिए ना। देन एल्स, अगर नहीं मिला तो फर्स्ट रो है या नहीं ये पता करने की, तो हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अब मैं यूज करता हूँ बुलियन। ठीक है, तो आप तो पुराना बुलियन हो नहीं पाया था इसलिए अभी नया बना देते। बुलियन स्टेटस इक्वल टू डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स। ठीक है, rs डॉट फर्स्ट, अगर पहला रो मिल जाता है तो स्टेटस की वैल्यू क्या हो जाए, ट्रू।
एल्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑटोमेटिकली एक फॉल्स है हमारे पास। देन बाहर जाने के बाद रिटर्न करवा देते हैं हम स्टेटस। ओके, सेव। नाउ ये रिटर्न हो जाएगा। तो हम क्या करें, एक मेथड क्रिएट करते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं कि इफ और इसका भाई एल्स, इफ एंड एल्स। इफ में क्या भेजे, सेलेक्ट डेटा नाम का मेथड पास करते। देन क्या भेज दे इसके अंदर, यूजर और पासवर्ड पास। अब ये आपको क्या रिटर्न देगा, बुलियन। मान लो अगर ट्रू है तो जे ऑप्शन पेन में क्या लिखा आ जाए कि लॉग इन सक्सेसफुली। जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग इस कॉमा लॉग इन सक्सेसफुली। लेकिन अगर स्टेटस फॉल्स हुआ तो क्या करेंगे, तो क्या लिखा आ जाए, एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, और उसके बाद टीएफ डॉट सॉरी टीएफ ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट एम्प्टी, देन pf pass dot set text empty। दोनों वैल्यूज हम एम्प्टी करते हैं। तो चलिए रन करा के देखें। तो यूजर रजिस्ट्रेशन से करवा के देखते हैं। सबसे पहले साइन अप पेज ओपन हुआ, लिखा हुआ है साइन अप, ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, एंटर करिए पासवर्ड और साइन अप करिए। इफ यू ऑलरेडी साइन अप देन गो टू द लॉगिन। देन लॉगिन पे हमने क्लिक किया, ओपन नहीं हुआ। क्यों ओपन नहीं हुआ सर? क्योंकि हमने इस लॉगिन पे कोई भी काम नहीं किया है, हमने तो लॉगिन पेज बनाया है। तो हम इस लॉगिन का भी काम पूरा करें। इस बटन पे राइट क्लिक करिए, इवेंट एक्शन एंड एक्शन परफॉर्म। और कौन सा एक्शन, ये देखिए कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। हम क्या करें, ये लॉगिन पेज नाम की जो क्लास हमने बनाई है इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसको सेट विजिबल कर देते हैं। लॉगिन पेज लॉगिन इक्वल टू न्यू लॉगिन पेज। ठीक है, लॉगिन डॉट सेट विजिबल ट्रू, ये ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं फर्स्ट क्लास में स्विंग। दिस डॉट सेट विजिबल, करंट पेज जो चल रहा है वो क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। ओके, वापस रन कराएं, रन फाइल। ओके, बीच में लेके आते इसको। इफ यू यू आर आएगा, मैंने यूर लिख दिया। इफ यू आर ऑलरेडी साइंड अप देन गो टू लॉगिन। अब देखिए लॉगिन पेज ओपन हो गया, बिल्कुल ये लॉगिन पेज ओपन हो गया। ईमेल आईडी और पासवर्ड, यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट आएगा। लॉगिन पे क्लिक किया, एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसा मैसेज आया। लेकिन हमें नीचे लिखवाना था, हमने एल मैसेज इसलिए दिया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई ईमेल आईडी और पासवर्ड निकाल लें। जैसे कि मेरा ही ले लेते हैं, पहला नंबर p2rawn@gmail.com, पासवर्ड ABCDE। क्या ABCDE है ना? हाँ, लॉगिन। लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, समझ में आया आपको? देन जैसे ही ओके करेंगे ये गायब। अब नेक्स्ट क्लास में हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में
ऐसा ही लिखा आ रहा है ना, लॉग इन सक्सेसफुली, या अभी तो कुछ लिखा नहीं इसलिए समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। जब हम ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखेंगे, देन उसके आगे की कहानी हम स्टार्ट करेंगे, एक नया पेज बनाएंगे और फिर हम अंदर एंटर करेंगे वेलकम पेज पे, और वहां पर हम चालू करेंगे डेटा एनालिसिस वाला पार्ट। ठीक है, तो इतना सभी लोग, आप लोग अभी तक कंप्लीट करिए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ईमेल आईडी और सर पासवर्ड मेरे को हमने एक लिख दिया, डाउट है सर। और लॉगिन पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो क्या लिखा आ जाता है, समथिंग वेंट रॉन्ग, या ये लॉगिन सक्सेसफुली, है ना। तो लॉगिन सक्सेसफुली ऐसा मैसेज शो नहीं करवाना हमें। हम क्या करेंगे, लॉगिन होगा तो हम किसी दूसरे पेज पे स्विच कर देंगे, और वहां पर फिर हम डेटा एनालिसिस वाला काम करेंगे और कोई प्रोजेक्ट वहां पर हम क्रिएट करेंगे।